जनाब रोशनी में एक मरतबा फिर खुशामदीद। रोशनी आप देख रहे हैं उस्मा ज़ैदी के साथ, और आज जनाब हमारा मौजू है नजर बद कि नजर बद क्या होती है, हसद की निगाह में नजर की निगाह में क्या फर्क है, नजर किसी को लग गई है तो उसकी क्या निशानियां होती हैं कि इसको नजर लग गई है, और फिर उसका इलाज हम जाहिर है कि दीन इस्लाम के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि फर्ज करें अक्सर लोग कहते हैं अपने लोगों की नज़र भी लग जाती है, प्यार की नज़र भी लग जाती है, वालिदैन की भी नज़र लग जाती है, इसमें कितनी सदाकत है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर मालूम हो जाए कि किसी को मेरी ही नज़र लग जाती है या किसी आदमी की लगता है कि उसकी नज़र खराब है या तेज़ है, तो उस हवाले से हम क्या करेंगे ये बिल्कुल हम जानने की कोशिश करेंगे प्रोफेसर जहां लुत्फी साहबा से। स्क्रीन को पर आपको जो नंबर्स नजर आ रहे हैं इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए, और आपके जहन में जो शुकूक व शुबहात हैं नजर बद के हवाले से तो प्लीज ये QTV का जो प्लेटफॉर्म है और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मौका दिया है कि आज हम अपने स्कॉलर्स के जरिए वो तमाम इबहाम, वो तमाम शुकूक व शुबहात जो आपके जहन में नजर बद के हवाले से पाए जाते हैं दीन इस्लाम के हवाले से, उसकी रोशनी में हम उन शुकूक व शुबहात को कम करने की या खत्म करने की कोशिश करें। हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। जहां लुत्फी साहबा की जानिब आती है, क्या चीज़ है जनाब नजर बद? बहुत आपने बड़ा अच्छा मौजू, टची मौजू है, और इस वक्त मेरा ख्याल है शायद इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है हमें। मैं समझती हूँ कि हमें आगाज़ जो है अल्लाह के पाक नाम से करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक बहुत बड़ी आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 हरूफ हैं इसके अंदर, और 19 ही जहन्नुम पर जो तयनात फरिश्ते हैं वो 19 है उनकी तादाद। तो कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना जो है वो जहन्नम से बचाता है। इसके जो हरूफ की तादाद है वो 19 है। जहन्नम के जो दरवाजे पे फरिश्ते जो तयनात हैं उनकी तादाद 19 है। और आइमे कराम, उलमाए कराम, इसलिए सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी जिंदगी में हम शामिल करें। अब हमने बिस्मिल्लाह की ना, एक कॉलर आ गई है हमारे साथ, बस देखिए ना बरकत हो गई उसकी। अब देखते हैं इनके जहन में शुबा है, शक है या कोई और चीज शेयर करना चाहती है। नादिया है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं उस्मा जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नादिया का क्या सवाल है आज? माशाल्लाह सुभानअल्लाह से इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, और माशाल्लाह से आपकी कंपेयरिंग और जो नात आपने बिठाई है माशाल्लाह से उनको देख के इतनी खुशी हो रही है। सादिया रजा को भी, और जो हमारी यहाँ मौलमा बैठी है साइड पे उनको भी देख कर इतनी खुशी। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है नजर के ऊपर। मैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपने कभी जो नजर का भी आप बता रही थी जो घर पे लगा दिया जाता है, वो जरूरी नहीं है कि वो इंडिया से ही मतलब मिल रहा है, हमारे पड़ोसी ममालिक से वो लोग शाम, ईरान और इराक से भी लेकर आ रहे हैं नजर के लिए, घरों पे लगाते हैं। तो जब इतनी अच्छी जगहों से वो मिल रहा है तो क्या वो लगाना ठीक है या नहीं है? मेरा इनसे ये सवाल है। बहुत अच्छा सवाल किया है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया नादिया। कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो प्रोग्राम के पहले एक मैंने चीज कही थी कि या तो एक तस्वुर था कि जी घोड़े की जो नाल है वो एक लोहे का टुकड़ा आप लगा देते तो आप समझते हैं मुसलमान होते हुए भी कि वो घोड़े के पैर का एक नक्श जो है वो आपको खुदा न खास्ता किसी नजर बद से बचा लेगा। और अब तो ये है कि एक तो दीगर मजहब के हवाले से मैं बात करूंगी, बड़ा उसका प्रचार किया जाता रहा कि जी आप ये खरीदिए और इससे नजर बद जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन दीगर मुस्लिम ममालिक भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो देखें, कर कोई भी रहा है, अगर गलत कर रहा है तो दीन से दूरी है, दीन से दूरी है। बिल्कुल। नजर बद अब हम दोबारा उसी पे तो इसकी बात हो रही थी कि सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने घरों के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर हमें उसको दाखिल कर लेना चाहिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल आइनु हक़्क़ुन, आइन कहते हैं आंख को और आइन कहते हैं नजर को। अल आइनु हक़्क़ुन, कि ये जो नजर है ये हक है, यानी सच है, ऐसा हो जाता है। ये आपके सवाल, पहले सवाल का जवाब कि क्या नजर हो जाती है, नजर हो जाती है। दूसरी बात ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि उससे क्या असरात मुरतब होते हैं कि अल-आइनु तदखुलुर रजुल अल-क़ब्रा, के आइन यानी नजर बद का लगना जो है वो आदमी को कब्र में दाखिल कर देता है, कब्र तक ले जाता है, ये कब्र में दाखिल कर देता है, यानी बहुत तक पहुंच जाता है, वो उसकी मौत हो सकती है वाकई। व तदखुलुल जमलु,
अलक़िद्रा, क़िद्र हांडी को कहते हैं, और जमल यानी ऊंट को वो हांडी में पहुंचा देता है कि ऊंट जो है वो नजर से बीमार हो जाता है, और उसका जो मालिक है वो कहता है इसको ज़िबा करो जल्दी से कि मरने वाला है, वो हांडी में पहुंच जाता है जी। और एक और हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी पहाड़ पे भी कोई आदमी खड़ा हो और उसको नजर लग जाए, नहीं इतनी दूर से भी लग जाए तो वो नीचे गिर जाता है। तो ये इसको एक तो तस्लीम करना, कुछ लोग कहते हैं नजर वजर कुछ नहीं होती, ठीक है ना, एक ये बात हो गई। लेकिन अब ये वहम भी कर लेना कि कोई बीमारी है उसको नजर कह देना और नजरअंदाज करना उसके इलाज को। बहुत खूबसूरत बात की आपने। देखिए इसमें अब एक मुतदिल रवैया होना चाहिए ना हमारा, कि देखिए एक वो जो सिरे से इनकारी है, अब वो तो इसका मतलब है तबस्तफर, वो तो मुनकरीन हदीस में से भी होगा। बिल्कुल, हदीस का भी आपने इनकार किया जी ना, जी बाकायदा मतलब उसका हमें स्टडी करनी चाहिए। ये एक चीज है, साइंस अब इसको किस तरह प्रूव कर रही है। आप देखिए कि क्या आप आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले आप ये कह सकते थे कि लेजर के जरिए जो है वो इलाज होगा, रेडिएशंस के जरिए इलाज होगा, आपकी जल्द पर निशान नहीं पड़ेगा, अंदर वो जाके किसी चीज को जो है वो काट भी देगी, कर देगी, जैसे कि आंख का इलाज होता है। आप क्या मत भी, तो आप ये बताइए वो रेडिएशन पैदा करती है, वो पूरी आपकी सराउंडिंग में जी, अगर वो रेडिएशन हैं तो इंसान अल्लाह तबारक व तआला की सबसे यानी शानदार तख्लीक है, अशरफुल मखलूकात है, सबसे शानदार तख्लीक जो है वो इंसान है। उसके लिए ये दुनिया बनाई, अल्लाह ताला ने उसको अपना नाइब बनाया, उसको इतना यानी मनसब दिया, तो उसके अंदर वो चीजें क्यों नहीं मौजूद होंगी, उसकी आंखों के अंदर वो यकीनन जिससे वो देख रहा है। अभी हम जो देख रहे हैं ये हमारी जो नजर है, हमारी जो बसारत है, ये कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी चीज है। अब इसके हमारे अंदर क्यों नहीं वो रेडिएशन होंगी, क्योंकि हमारा मादे तख्लीक जो है वो इसी जमीन से लिया गया है, हम मिट्टी से पैदा किए गए हैं, उसके अंदर क्यों नहीं होगा, वो वाइब सब चीजें हैं। हाँ। और दूसरी मखलूक अल्लाह ताला की इस जमीन के ऊपर जो इंसान से पहले थी वो जिन्नात हैं, और जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग की लपट से पैदा किया है। कभी आपने आग जलते हुए देखी हो, भड़कती हुई आग, और उसके आप थोड़ा ऊपर देखिए तो उसके पीछे की जो चीजें हैं आपको एकदम ट्रांसपेरेंट में से वो चीजें पीछे की हिलती हुई नजर आएंगी। इसका मतलब है उसके ऊपर कोई चीज होती है और वो उसकी गर्माहट होती है जिससे कि चीजें पिघल जाती। तो अल्लाह ताला ने उसको उससे पैदा किया, तो वो जिन्नात भी इसी दुनिया में रहते हैं, चुनाचे कुछ चीजें उनके जरिए भी यहाँ पर होती हैं, कुछ असरात नजरों की गर्मी भी जो है उससे भी चीजें होते हैं। तो इसलिए इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि हमारी अपनी आंख के अंदर, मतलब मैं ये कहूँ कि जी मैं तो ऐसी खतरनाक नहीं हूँ, मेरी नजर नहीं लग सकती, मैं अपने बच्चे को बहुत ही प्यार से देखूंगी, बड़ी मोहब्बत से देखूंगी, और माशाअल्लाह नहीं कहूंगी मेरी नजर लग सकती है। और यहाँ पर हम इसको तफसील से जानने की कोशिश करेंगे, जो माशाअल्लाह की आपने बात की ना। नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापसी पर हम बताएंगे कि अगर किसी को नजर लग जाती है तो उसका इलाज जो है क्या है, और खासतौर पर अभी भी जानना रह गया कि नजर बद में हसद में क्या फर्क है। बिल्कुल, इन दोनों चीजों पर हम बात करेंगे, लेकिन जाने से पहले ब्रेक पर आज का सवाल आप ये जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले साहबजादे कौन थे। पहला ऑप्शन है हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरा ऑप्शन है हजरत ज़ैद बिन हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु, और तीसरा ऑप्शन है हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये तीन ऑप्शन में से जाहिर है एक सही है, एक को जिसको भी सही जानते हैं आप लिखिए राइट मैसेज के ऑप्शन में जाके स्पेस दीजिए, रोशनी लिखिए, अपना नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए, और फिर वो कॉन्टेक्ट नंबर जिस पर आपको कुरानदाजी के जरिए में अगर आपका नाम आ जाए तो कांटेक्ट किया जा सके, और रवाना कर दीजिए 4646 पर। इंतजार है आपकी कॉल्स का, आपके मैसेजेस का, लेकिन फिल वक्त जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापसी पर आपकी कॉल्स हैं, आपके सवालात हैं, मेरे सवालात भी अपनी जगह हैं। सो देखते रहिए रोशनी, क्योंकि रोशनी है सबके लिए।